मॉड्यूलेशन की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं दो मेजर पार्ट्स में। फर्स्ट वन है कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन और सेकंड वन है डिजिटल मॉड्यूलेशन। कंटिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें मजीद इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरी जो है वो एंगल मॉड्यूलेशन। इनको हम स्टेप बाय स्टेप सब पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास जो हमने डिस्कस करनी है आज वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसकी आगे फर्दर 4 सब टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है डबल साइड बैंड फुल कैरियर। सेकेंड वन है हमारे पास डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। थर्ड वन है सिंगल साइड बैंड एंड फोर्थ वन है विस्टेरियर साइड बैंड। इनको हम वन बाय वन देखेंगे। अभी फर्स्ट वन जो है वो हम फुल कैरियर को देखेंगे जो कन्वेंशनल है। लेकिन उससे पहले हम मॉड्यूलेशन के एक और एग्जांपल को हम इसको एग्जांपल के साथ रिवाइज कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल पे। तो मॉड्यूलेशन जो होती है इसका जो मेजर हमारे पास पर्पस होता है वो हमारे पास एक तो ये होता है कि हमने फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना होता है जो हमारी ज़रूरत होती है। दूसरा हमने एंटीना साइज़ को रिड्यूस करना होता है। थर्ड जो है वो हमने मल्टीप्लेक्सिंग करनी होती है तो हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब इसके प्रोसेस को देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक साइनोसाइडल वेव है, इसको हमने मैसेज सिग्नल कंसीडर किया है। ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, इसको हमने इस पर सुपर इम्पोज करना है। मतलब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हम कंसीडर कर रहे हैं तो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएंगी मैसेज सिग्नल के लिहाज से। तो ये अगर हम स्टेप्स में इसको डिफाइन करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से लास्ट स्टेप में हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल आ जाएगा इन दोनों को कंबाइन करने से। अब यहाँ पर हम पावर ऑफ सिग्नल अगर कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास एक जनरल सा एक्सप्रेशन होता है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, P डिवाइडेड बाई लैम्डा होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाता है कि अगर हम फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करें तो लैम्डा डिक्रीज़ हो जाएगा। लैम्डा डिक्रीज़ होगा तो हमारे पास एज अ रिजल्ट पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स टू से हम यहाँ पर ये जज करने की कोशिश करें कि हम जैसे ही हम अगर हम सिग्नल की पावर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमें उसकी फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम स्पेसिफिकली अगर देखें तो इसमें क्या करते हैं, हम एम्पलीट्यूड जो होता है कैरियर का उसको हम वेरी करते हैं वैसे सिग्नल के लिहाज से। तो इसमें हम बेसिक सा एक जो है वो बेसिक सिग्नल कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमने साइनोसाइडल वेव फॉर्म कंसीडर कर लेते हैं, या समटाइम अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना हो तो फर्स्ट कर लेते हैं हमारे पास ये जो कैरियर सिग्नल है इसका फार्मूला जो है या इसकी इक्वेशन जो है कैरियर सिग्नल की हमारे पास ये है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू ए सी कॉस टू बाई एफ सी टी। ये उसके एम्पलीट्यूड को प्रेजेंट करेगा कैरियर के और ये बाकी उसकी वेव फॉर्म को प्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक मैसेज सिग्नल है, इसको हमने सिंपल एम टी का नाम दे दिया इसको बगैर स्पेसिफाई किया। तो जनरल एक्सप्रेशन हम इस तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का लिखते हैं, ए सी इंटू वन प्लस के ए एम टी देन कॉस टू पाई एफ सी टी। अब अगर इस इक्वेशन में के ए को हम देखें तो के ए हमारे पास एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी है ए मॉड्यूलेटर की। तो बाकी इस इक्वेशन को मजीद हमने खोल के लिख दिया, ए सी और कॉस टू पाई एफ सी टी को अंदर मल्टीप्लाई करके वन बाय वन करके देख लिया। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करके सेपरेट करके इसको देखने की कोशिश करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो है इसको अगर गौर से देखें तो ये अगेन हमारे पास कैरियर सिग्नल आ गया है। अब ये जो है ये हमारे पास मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, हमें ज़रूरत है इसको ट्रांसमिट करने की आगे, लेकिन चूँकि ये इसके साथ अटैच है तो हमें इन दोनों को ट्रांसमिट करना मजबूरी बन जाता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें एडिशनल पावर होती है और यही इसका मेजर ड्रॉबैक है कि हमें जस्ट इस सिग्नल को भेजने की बजाय हमें साथ में कैरियर सिग्नल को भेजना पड़ता है। तो यहाँ पर लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इट इज़ क्लियर दैट अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैरियर इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड विच रिक्वायर्स एडिशनल पावर। मतलब यहाँ पर हमें अब इसको अगर डेली लाइफ एग्जांपल से रिलेट करना हो तो आप यूँ कंसीडर करें कि आपने एक ही इन्फॉर्मेशन दो बंदों को दे के एक ही जगह पर भेज दिया, तो आपको अब दो बंदों का जो है वो एक्सपेंसेस जो है बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी पावर का लॉस हो गया। बिल्कुल यहाँ पर यही कंसीडर हो रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये फर्स्ट करें हमने ये मैसेज सिग्नल कंसीडर किया था, ठीक है। इसका हम सपोज कर लेते हैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हमारे पास ये आ गया। फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम बेसिकली क्या करते हैं, टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन में जाते हैं। तो यहाँ पर ये ओमेगा हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं, ओमेगा है, प्लस ओमेगा है और माइनस ओमेगा है। ये हमारे पास कैरियर सिग्नल है, तो कैरियर सिग्नल भी अब हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया तो हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो प्लस एफ सी और माइनस एफ सी आ गई हैं। अब ये मैसेज सिग्नल हमने इस कैरियर पे सुपर इम्पोज करना है, तो ये वाला मैसेज सिग्नल यहाँ पर सुपर इम्पोज होगा और यहाँ पर इम्पोज होगा। तो जिसकी फाइनल जो है डायग्राम इस तरह से बन जाएगी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एफ सी में ये प्लस वाली वैल्यू जो है ओमेगा की ये ऐड हो जाएगी, माइनस में दरमियान में ये एफ सी
एज इट इज़ रहेगा और उसके बाद एफ सी माइनस ओमेगा, ये इस साइड का ये लो साइड बैंड आ जाएगा और ये अपर साइड बैंड आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका लो साइड बैंड जो है वो माइनस एफ सी प्लस ओमेगा आ जाएगा और दरमियान ये माइनस एफ सी, इसकी कैरियर की फ्रिक्वेंसी जो पहले थी उसको हम एज इट इज़ रख देंगे और ये माइनस एफ सी माइनस ओमेगा। अब एक चीज़ यहाँ पे जहन में रखनी है, जब भी हम डेडनेस को कैलकुलेट करेंगे तो हमने पॉजिटिव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लेनी है और पॉजिटिव ही लोएस्ट फ्रिक्वेंसी लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी जो है वो हमारे पास एफ सी प्लस ओमेगा है और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी हमारे पास जो पॉजिटिव है वो है एफ सी माइनस ओमेगा। अब इसको इस तरह से माइनस करके वैल्यूज पुट करके जब हम देखेंगे तो ये कैरियर की फ्रिक्वेंसी जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास 2 ओमेगा जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमें डबल बैंडविड्थ जो है वो मैसेज सिग्नल की रिक्वायर्ड होती है, ये इसका एक और मेजर ड्रॉबैक है। अब हमें प्रॉपर रिक्वायरमेंट को अगर हमने डिस्कस करना हो कि एएम सिग्नल की अगर हमने इसको चूज़ करना है एएम मॉड्यूलेशन को, तो इसमें जो हमारे सिग्नल की रिक्वायरमेंट है उसको डिटेक्ट करने की तो क्या होनी चाहिए। अब के को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास जो है वो सेंसिटिविटी है एएम मॉड्यूलेटर की। अब के की जो वैल्यू है हमारे पास वो मोस्ट सूटेबल ये है कि वो लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये पहला केस है लेस देन 1 का। इसमें ये हमारे पास कैरियर सिग्नल में जो वेरिएशन होके आई है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वजह से, वो हमारे पास इन्वेल्व जो है उसका कुछ इस तरह से बनना है, क्योंकि हमने मैसेज सिग्नल जो है वो तकरीबन साइनोसॉइडल जो है वो कंसिडर किया था। तो इसको डिटेक्ट जब हम करेंगे तो ये तकरीबन मिलता जुलता डिटेक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास है अंडर मॉड्यूलेशन का केस, जिसमें हमारे पास के की वैल्यू जो है वो, या हम कहते हैं कि के एम टी जो है के एम टी की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है। तो यहाँ पर इजीली हमारा जो मैसेज जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये क्रिटिकल मॉड्यूलेशन है, इसमें ये है कि ये हल्का सा इसको ज़ीरो को टच करने की कोशिश करेगा इन्वेल्व, लेकिन इसमें भी डिटेक्शन जो है वो समहाउ पॉसिबल है। लेकिन अगर इस केस की बात करेंगे हमारे पास ओवर मॉड्यूलेशन है, इसमें जो है ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें और इसके बाद फाइनल इसकी वेव फॉर्म को या इसके इन्वॉल्व को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास भी ये इस तरह से ये बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म तो नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसकी इस पॉइंट पे इसकी फेज भी रिवर्स हो रही है। तो ये ओवर मॉड्यूलेशन जो है ये हमारा जो है ये अगर हम इसको अडॉप्ट करते हैं तो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट नहीं होगा इससे। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अंडर मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में रहें। तो कैरियर फ्रिक्वेंसी इज़ मच ग्रेटर दैट द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट ओमेगा ऑफ द मैसेज सिग्नल एमटी। यहाँ से हमें एक चीज़ और जहन में रखनी है कि हमारे पास जो कैरियर की फ्रिक्वेंसी है वो हमारे मैसेज सिग्नल से काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, एफ सी ग्रेटर देन ओमेगा है। अगर ये रिक्वायरमेंट जो है वो हमारे पास पूरी नहीं होगी सेंसिटिविटी की इसकी, तो हमारे पास हम अंडर मॉड्यूलेशन में नहीं रहते हैं, तो हमारे पास जो डिटेक्शन में एएम सिग्नल को प्रॉब्लम होगा।